संगत जी 9 नवंबर को जिस दिन हुजूर जी ने सत्संग फरमाया था उसी दिन शाम को बाबा जी सिंगापुर चले गए थे। संगत जी आइए अब हम सवाल जवाब सुनते हैं। सबसे पहले एक भाई ने पूछा, बाबा जी यहाँ सिंगापुर की लाइफ बहुत तेज है, यहाँ की जिंदगी में बहुत स्ट्रेस और टेंशन है, मन को शांति ही नहीं मिलती, इससे निकलने का उपाय क्या है? बाबा जी मुस्कुराए और बहुत कोमल स्वर में बोले, बेटा चिंता तो सिर्फ उस बात की करनी चाहिए जो मालिक की रजा के खिलाफ हो। जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसी की मर्जी से हो रहा है, लेकिन हम इंसान तो छोटी छोटी बातों को लेकर इतना सोचते हैं कि खुद ही परेशान हो जाते हैं। जो होना है वह होकर रहेगा, लेकिन मन उस पहले ही सोच सोच कर दुखी बना लेता है। यही तनाव की असली जड़ है। आगे बाबा जी बोले, अब इंसान किसी चीज की बहुत तीव्र इच्छा रखता है, चाहे वह पद हो, पैसा हो या कोई रिश्ता हो, तो उसका सारा ध्यान उसी में लग जाता है। फिर मन बार बार उसी विषय में उलझता है और वहीं से चिंता और डिप्रेशन का बीज अंकुरित होता है। इसलिए बेटा चाहत को संयम में रखो, संतोष अपनाओ, जो मिला है उसमें खुश रहो। मालिक की रजा में रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। जिस दिन तूने स्वीकार करना सीख लिया उसी दिन से तनाव खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, बाबा जी कुछ लोग दूसरों की तरक्की देखकर जलने लगते हैं, सामने तो बड़ी मीठी बातें करते हैं पर भीतर से ईर्ष्या और जहर भरा होता है। ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो तब से मुझसे जलते हैं जब से मैं यहाँ सिंगापुर आया हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा दुनिया को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। दुनिया क्या सोचती है हम उसको नहीं बदल सकते। हमें अपने आचरण को देखना है, न कि दूसरों की चाल को। इस संसार में संत महापुरुष जैसे पवित्र आत्माओं को भी आलोचना और निंदा से नहीं बख्शा गया, तो हम जैसे साधारण लोग कैसे बच सकते हैं? इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और बाकी सब कुछ मालिक के हवाले कर दें। बाबा जी ने आगे कहा, हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल खुद भुगतता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही हिसाब देना पड़ता है। इसलिए दूसरों की निंदा या जलन में उलझने की बजाय अपने जीवन को पवित्र बनाओ। अगर मन साफ है, नीयत सच्ची है, तो फिर कोई भी जहर तुम्हें नहीं छू सकता। मालिक की नजरों में वही सबसे सुंदर है जो हर हाल में प्रेम और संतोष से जीता है। फिर एक बहन ने बड़े विनम्र भाव से बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी क्या नामदान का समय भी पहले से ही तय होता है जैसे जन्म और मृत्यु का होता है? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े स्नेह भरे स्वर में बोले, बेटा जन्म और मृत्यु की घड़ी तो सचमुच पहले से ही लिखी होती है, लेकिन
नामदान और ऐसे अन्य आध्यात्मिक अवसर कर्मों के अनुसार घटते हैं। ये पूर्व निर्धारित नहीं होते, बल्कि हमारे कर्म और मालिक की मर्जी पर निर्भर करते हैं। जब कर्म पवित्र होने लगते हैं, तब जीव को नामदान का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कोशिश करते रहना जरूरी है। मन से प्रार्थना करो, सेवा और सिमरन करते रहो। देना या न देना वो तो उसकी मर्जी है, हम तो बस अपनी ओर से मांग सकते हैं। बाबा जी बोले, अब आप खुद सोचो कि अगर आप नामदान मांगने ही नहीं आओगे तो नामदान अपने आप तो हमारी झोली में नहीं आएगा। इसलिए हमें खुद को नाम के योग्य बनाना और फिर नाम को मांगना पड़ता है। फिर इसी बहन ने कहा, बाबा जी, जब मैं भजन सिमरन करने बैठती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरे पैरों पर कुछ रेंग रहा है। मैं बहुत डर जाती हूँ। बाबा जी ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और बड़े प्यार से समझाया, बेटा, यह सब मन की चालें हैं। मन बहुत चतुर है। उसे पता है कि अगर आप सच्चे दिल से सिमरन करने लगी तो वह कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए वह तरह तरह के भ्रम पैदा करता है, कभी डर के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, ताकि तू उठ जाए और सिमरन अधूरा रह जाए। पर आप घबराना नहीं। उस समय और दृढ़ होकर भजन में ध्यान लगा। फिर बाबा जी ने धीमे स्वर में कहा, याद रखो, जब मन डराने की कोशिश करे तब समझ लेना कि सिमरन असर कर रहा है। इसलिए रुकना नहीं, बल्कि और गहराई से सिमरन में डूब जाना। डर का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह तो मन का भ्रम है। मालिक के नाम में इतनी ताकत है कि उसके आगे हर डर मिट जाता है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, कभी कभी हमें किसी की भलाई या भले काम के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या ऐसे झूठ से भी पाप लगता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। नियत भले ही अच्छी हो, पर कर्म का असर तो रहता ही है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचा कि जो कह रहे हैं वह आगे चलकर बोझ न बन जाए। अच्छाई के नाम पर भी अगर झूठ बोलना पड़े तो मन में ये भावना रखो कि मालिक सब देख रहा है, वही तय करेगा कि उसमें पाप है या नहीं। लेकिन हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलने की जरूरत है। इसके बाद एक लड़की भावुक स्वर में बोली, बाबा जी, कल आपकी दया से मुझे नामदान की पर्ची मिली और आज फिर आपकी मेहर से आपके दर्शन का सौभाग्य भी मिल गया। आप यहाँ सिंगापुर में आए हैं और आपने दर्शन दिए, आपका शुक्रिया। बाबा जी ने मुस्कुराकर बहुत विनम्रता से कहा, बेटा, ये मेरी नहीं, उस मालिक की मेहर है। वही सबका रचयिता है, वही सब संभाल रहा है। यहाँ कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं होता, सब उसी के योजना के अनुसार चलता है। जो भी मिल रहा है वह उसी का दिया हुआ है, इसलिए हमेशा शुक्राना करते रहो। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, आप अक्सर कहते हैं कि खुद को पहचानो, इसका असली मतलब क्या है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए
बहुत सहजता से उत्तर दिया, बेटा, खुद को पहचानना मतलब है अपने भीतर झांकना, उस चेतना को देखना जो इस शरीर के पीछे छिपी है। अपनी असली पहचान बाहर नहीं, भीतर है। जब मनुष्य ध्यान के जरिए भीतर उतरता है और मालिक के नूर के दर्शन करता है, तब उसे समझ आता है कि मैं कौन हूँ। आज जो हम खुद को नाम, रूप या रिश्तों से पहचानते हैं, वह सब अस्थायी है। असली पहचान तो आत्मा की है, जो उस मालिक का अंश है। फिर भाई ने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, बाबा जी, अगर कोई अंदर जाकर फिर दर्शन न कर पाए तो? बाबा जी ने बड़ी नरमी से कहा, बेटा, चिंता मत करो, दर्शन कराना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तेरी जिम्मेदारी सिर्फ मेहनत करना है, नियमित रूप से सिमरन करना, सेवा करना और मन को स्थिर रखना। जब मालिक की मेहर होती है, तब भीतर के पर्दे अपने आप उठ जाते हैं। यह कोई जबरदस्ती से मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि कृपा से मिलने वाला अनुभव है। इसलिए बस लगन बनाए रखो, बाकी सब उसके हुक्म पर छोड़ दो। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मैंने इंडिया में आपसे नाम दान लिया था। उस समय मेरा जीवन बहुत मुश्किल में था, हर ओर अंधेरा था, लेकिन आपकी कृपा से सब संवर गया। कुछ साल पहले मैं यहाँ सिंगापुर में आ गया था और आपकी ऐसी कृपा हुई कि मेरे सब दुख दूर हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्र है। बाबा जी बोले, बेटा, मैं कौन होता हूँ? किसी के दुख दूर करने वाला। ये सब तेरी मेहनत के कारण है। नाम दान के बाद जो जीव भजन सिमरन करता है, फिर उसके दुख मालिक हर लेता है। फिर इस भाई ने कहा कि बाबा जी, कुछ समय पहले मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी और जब उनकी याद आती है तो मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जिनसे हमारा गहरा लगाव होता है, जब वो छोड़ कर चले जाते हैं तो उनकी याद आना स्वाभाविक है। लेकिन हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए कि मालिक ने उन्हें अपने घर बुला लिया। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी, क्या हमारे कर्मों का हिसाब पहले से ही तय होता है? बाबा जी ने गहरी गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहे, बेटा, हाँ, हर कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। इस नियम से कोई नहीं बच सकता, न राजा, न रंग, यहाँ तक कि देवी देवता भी नहीं बच सकते। जब देवी देवता तक इससे मुक्त नहीं रहे तो हम जैसे साधारण जीव कैसे बच सकते हैं? इसलिए कर्म करने से पहले हमेशा सोचो कि उनका फल क्या होगा। ऐसा कुछ मत करो जो आगे चलकर बोझ बन जाए या पछतावे का कारण बने। इतिहास में अनेक उदाहरण है जहाँ देवताओं को भी अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए बेटा, हर कार्य से पहले विवेक से सोचो कि यह कर्म मालिक की रजा में है या नहीं। अगर कर्म सच्चे भाव से किया गया है तो वह बंधन नहीं बनता, पर यदि उसमें स्वार्थ या अभिमान है तो
उसका हिसाब जरूर देना पड़ता है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी, मैं जब भारत में था तो वहाँ अक्सर पीरों की दरगाहों पर जाकर सेवा करता हूँ और यहाँ भी मैं एक दरगाह में जाता हूँ, लेकिन अब मन में बहुत इच्छा है कि मैं आपसे नाम दान लूं। बाबा जी ने बहुत प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, सबसे ऊंची सेवा तो भजन सिमरन की होती है। कहीं से भी जुड़ो, अगर दिल में मालिक के प्रति सच्चा प्रेम है तो हर जगह वही मालिक है। कोई स्थान छोटा या बड़ा नहीं होता। जहाँ उसका नाम लिया जाता है वह स्थान पवित्र हो जाता है। बाबा जी ने ये भी समझाया कि जहाँ आपको खुशी मिलती है वहीं से जुड़ना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर कदर आपको ही करनी पड़ेगी।